नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लेडी ऑल मीडिया पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज सुबह से ही जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के भी भागों पर आज बादल आते जाते देखने को मिल रहे हैं। और सुबह से ही जो है वो मौसम ठंडा बना हुआ है। बादलों की वजह से काफ़ी रफ्तार से देखे हवाओं का रुख बदला हुआ है। पूर्वी हवाएं चल रही है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर। वे जो है दोस्तों इस वजह से चल रही है क्योंकि राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण ये हवाएं पूर्व की तरफ को जो है वो बह रही है। और बात करें दोस्तों अगर कल की, तो देखिए 25 जो है जनवरी में भी ये हवाएं पूर्वी ही रहने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश में। आइए समझते हैं मॉडल की मदद से और देखते हैं कि किस तरह की स्थिति मौसम की हम जो हमें भारत के जो है वो राज्यों में नजर आ रही है। तो दोस्तों ये जो है देखिए आज की जो हमें नज़र आ रही है स्थिति वो ये है कि भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक जो है WD आया हुआ है। इसके कारण जैसा कि आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल छाए हुए हैं। इन राज्यों के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है और जो है ये बारिश की गतिविधियां अलग अलग इलाकों पर जो है आज जो है वो देखने को मिलती रहेगी। रात के समय भी कुछ इलाकों में जो है वो बारिश होगी। और मौसमी सिस्टम जो है दोस्तों वे किस प्रकार बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है नया जैसे कि आप देख पा रहे हैं WD आया हुआ है और सर्कुलेशन जो है वो दोस्तों यहाँ के भाग जो है वो यहाँ के नज़दीक बना हुआ है। यानी कि ये कल जो है ये थोड़ा सा राजस्थान के भागों पर यहाँ था, पश्चिमी भागों पर, और जैसे जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा तो ये सर्कुलेशन भी यहाँ से थोड़ा आगे की ओर बढ़ गया। इसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा के भागों के आसपास, यानी कि झारखंड और उड़ीसा के भागों के आसपास एक एंटी सर्कुलेशन भी बना हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये हवाएं यहाँ से इस तरह से घूमकर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच रही है। यहाँ पर इस तरह से कुछ हवाएं ये यहाँ तक आ रही है, कुछ हवाएं ये यहाँ से घूमकर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं, देखिए ये हवाएं यहां तक आ रही है, कुछ हवाएं यहां से घूमकर इस तरह से यहां पर वापसी ही राजस्थान के पूर्वी भागों से होती हुई दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जो है वो पहुंच रही है। इस सर्कुलेशन के कारण तो ये हवाओं का रुख बदला हुआ है, वो बदला हुआ है दोस्तों इस सर्कुलेशन के कारण। और ये जो बारिश की गतिविधियां जो मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर जो ये बादल आ रहे हैं, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है इस एंटी सर्कुलेशन के कारण। हालांकि दोस्तों देखिए ये अगर ये यहाँ पर सर्कुलेशन ना बने, खाली सी एंटी सर्कुलेशन बने, तो ये देखिए एंटी सर्कुलेशन जो है ये बारिश नहीं करता, इसका ना ही बारिश करने में कोई रोल है। लेकिन हाँ, अगर इसके सपोर्ट में कोई दूसरा मौसमी सिस्टम बन जाए तो तब ये बारिश करने में काफ़ी कारगर होता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का जो है यहाँ पर जो है वो एपिसोड बना हुआ है, आपको समझाते हैं। भारत के पहाड़ी राज्यों पर देखिए ये एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है और भारत के पहाड़ी राज्यों पर नया WD आया। WD के आते ही यहाँ पर एक जो है ये सर्कुलेशन बना। अब सर्कुलेशन ही यहाँ पर जो है जो WD आते हैं, WD के आने पर ये यहाँ पर सर्कुलेशन ही क्यों बनते हैं, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से इस तरह से जो आगे से ये बादल आते हैं, हवाएं आती हैं नमीदार जो है, तो यहाँ पर देखिए जो अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, तो यहाँ पर देखिए कोई पर्वत नहीं है। तो ये यहाँ से देखिए इस तरह से हवाएं बहती हुई यहाँ पर भारत के राज्यों की तरफ को आगे बढ़ती रहती है। इनमें नमी जो है नमी रहती है, बादल इनके साथ रहते हैं, तो ये लगातार आगे को अपनी तरफ बढ़ते रहते हैं बादल। तो जब दोस्तों ये यहाँ पर आते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान के पास, तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर हैं पर्वत, यानी ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अब उन पहाड़ों पर ये आकर टकरा जाती है हवाएं। अब जब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था
कि कुछ हवाएं तो इन पर्वतों के ऊपर से निकल जाती है, कुछ हवाएं जो है यहाँ पर आकर इन पर्वतों पर टकराकर वो इस तरह से यहाँ पर गोल गोल में घूमनी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो आप ये एलसीडी ले लीजिए और यहाँ पर देखिए, अब आप किसी भी चीज से इधर से हवा चलाएंगे तो कुछ हवाएं इस पर यहाँ पर टकराएगी, कुछ हवाएं तो इसमें से ऊपर इस पर टकराकर ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी, कुछ हवाएं यहां से टकराकर नीचे की तरफ आएगी, कुछ लेफ्ट को राइट को जाएगी, कुछ लेफ्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ हवाएं जो है वे यहां पर टकराकर वापसी इस तरह से उल्टी हटेंगी और घूमकर इन हवाओं के पीछे पीछे, जैसा ये यहां से आ रही हैं, वो फिर से इसे धक्का मारेंगी, वो फिर से यहां पर जाएगी, फिर से यहां, यानी कि एक रोटेशन बन जाता है इस तरह का। ठीक वही काम यहां पर होता है। ये हवाएं आ रही हैं यहां से, जो है बादल आते हैं, हवाएं तेज आती हैं, वे यहां पर जो है वो आकर पर्वतों पर टकराती है, पर्वतों पर इन पर टकराते ही कुछ हवाएं ऊपर से निकल जाती है, कुछ बराबर से निकल जाती है, कुछ हवाएं पीछे हटकर वो फिर से आती है इन हवाओं के साथ, यानी कि एक तरह का यहां पर वो गोल गोल घूमनी शुरू हो जाती है। उन्हीं गोल गोल हवाओं के घूमने के कारण ये सर्कुलेशन यहां पर राजस्थान या पश्चिमी पंजाब के भागों पर बन जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई WD आता है, ये सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र लाजमी है कि यहां पर बनना ही बनना है पंजाब और राजस्थान के भागों पर, इसी कारण ये यहां पर बनता है। तो जैसे जैसे WD आगे पहुंचते हैं तो ये सर्कुलेशन भी ऐसा नहीं है कि यहां पर राजस्थान के भागों पर ही ये सीमित बने रहते हैं, ये भी आगे की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कल ये सर्कुलेशन यहां पर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर था, आज ये बढ़कर थोड़ा आगे पहुंच गया है। अब हो क्या रहा है कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलेशन इस कारण बनता है और ये हवाएं यहाँ पर इस तरह से घुमानी शुरू कर देता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों पर पहले ही एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके बनते ही ये हवाएं यहाँ से इस तरह से पहुंचा रहा है, यानी कि ये हवाएं जो आ रही है इधर से, इधर की साइड में ये है बंगाल की खाड़ी की हवाएं, इधर से जो हवाएं आ रही है वो कुछ उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान से होती हुई आ रही है, कुछ यहाँ पर घूमकर ये अरब सागर से जो है वे भारत के राज्यों पर पहुंच रही है। इनके फिलहाल भारत के मध्य कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर दो तरह की हवाएं आपस में टकरा रही है। इसमें से पहली हवा यह है कि यहां से बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही है, दूसरी हवा यह है कि यहां से अरब सागर से आ रही है और ये दोनों नमीदार हवाएं आपस में टकराती है तो यहां पर बादल विकसित होते हैं और बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती है। इस तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। और बात करें अगर हम 25 जनवरी की, तो देखिए 25 जनवरी में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आइए जो है IMD की रिपोर्ट पर हम एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह की मौसम की स्थिति हमें वहाँ पर नजर आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर 25 जनवरी की जो है देखिए रिपोर्ट देख पा रहे हैं IMD की, तो भारत के पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा पंजाब की दोस्तों अगर हम बात करें तो पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, चंडीगढ़ और नावा शहर आसपास के भागों पर यहाँ पर जो है बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और बादल जो हैं दोस्तों वो पंजाब के ज़्यादातर भागों पर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। बात करें हवाओं की, तो हवाओं का जो रुख है वो पूर्वी ही रहने के आसार है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत यहाँ पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और बात करें अगर हवाओं की, तो यहाँ पर भी हवाएं जो है वो पूर्वी ही रहने के आसार है। दिल्ली पर भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। हवाओं का रुख दिल्ली पर भी पूर्वी ही रहने की संभावनाएं है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और यहाँ पर बुलंदशहर, बरेली, आगरा, मथुरा, हाथरस, कानपुर देहात, लखनऊ और यहाँ पर अयोध्या, प्रतापगढ़, यहाँ पर जो है ज़्यादातर भागों पर, इसमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती तक भी जो है बादल देखने को मिलेंगे।
कुछ भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी वो देखने को हमें मिल सकती है। और यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और बीकानेर के कुछ भागों पर बादल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं पर वो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की दोस्तों अगर हम बात करें तो भिंड, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, पन्ना और सतना और भोपाल, अशोकनगर और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीहोर और शाहजहांपुर आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर भी हमें बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। जब बादल रहेंगे तो बारिश की गतिविधियाँ वो होने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे WD आगे की तरफ सरकते हैं, सर्कुलेशन भी जो है वो आगे की तरफ सरकेगा, तो यहाँ से इस तरह से हवाएं जो है वो सर्कुलेशन के कारण मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगी, इस तरह से अरब सागर से पहुंचेगी। तो लाजमी है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर, खासतौर से बीच वाले भागों पर, मध्य और उत्तरी भागों पर कल बादल रहेंगे और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को हमें मिलेगी। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात पर जो है वो मौसम साफ रहेगा। हालांकि गुजरात के तटवर्ती भागों पर कुछ जो है कल हवाओं की रफ्तार कुछ थोड़ी अधिक देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि तटवर्ती कर्नाटक, केरल के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर मौसम साफ और ठंडा देखने को मिलेगा। तो आइए अब आगे की रिपोर्ट पर भी एक नज़र डालते हैं। यानी कि अब 26 जनवरी से और 31 जनवरी के दौरान भी एक नज़र डालते हैं कि किस तरह का मौसम हमें भारत के मैदानी और मध्य राज्यों में नजर आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर 26 जनवरी की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 26 और 27 जनवरी के दौरान ये बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर जो है वे थोड़ी सी कम रहेंगी। यानी कि बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। बारिश हो सकता है कि शायद ही कुछ इलाकों में जो है वो देखने को ही ना मिले, क्योंकि ये WD आगे बढ़ जाएगा और नया जो WD आएगा उसको यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी कि वो 27 जो है जनवरी के दौरान उसका आगमन भारत के पहाड़ी राज्यों पर होने वाला है। तो उसके कारण देखिए 26 और 27 जनवरी के दौरान भारत के खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश से राहत रहेगी। धूप भी देखने को मिलेगी इस दौरान, यानी कि कम रहेगी बारिश की स्थिति। हालांकि मध्य प्रदेश के कई भागों पर इस दौरान बारिश होने के आसार बने रहेंगे, क्योंकि वे जो यहाँ पर हवाएं लगातार बंगाल की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पहुंचती रहेगी, तो यहाँ पर बारिश की स्थिति वो बनी रहेगी। और इसी प्रकार यहाँ पर हम बात करेंगे 27 जनवरी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 27 जनवरी में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। ज़्यादातर भागों पर जो है बादलों की आवाजाही देखने को, हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में धूप भी देखने को मिलेगी। हालांकि उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बादल रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को हमें मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों 28 जनवरी से नया WD जो है भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। फिर से वही रोटेशन बन जाएगा, यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाएगा। फिर से यहाँ पर जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और इसी प्रकार यहाँ पर 29 जनवरी के दौरान भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो है 31 जनवरी के दौरान भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। एक मौसमी सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बन जाएगा, जिसके कारण भारत के जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों पर बादल आ जाएंगे और बारिश होने के आसार यहाँ पर बन जाएंगे। और यहाँ पर 31 जो है दोस्तों जनवरी से ये मौसमी सिस्टम यहाँ से हटना शुरू हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर, गुजरात पर मौसम साफ रहेगा। भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश देखने को मिलेगी। तो दोस्तों लगातार इन रिपोर्टों पर हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे जैसे हमारे पास रिपोर्ट आती रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।